प्रभु जी, मंत्र जप और नाम जप ये दोनों बहुत अलग अलग चीजें होती है प्रभु जी। दोनों की नियमावली भी बहुत अलग अलग दी हुई है। जैसे मंत्र जप अगर हम करते हैं तो हमको उच्च स्वर में नहीं बोलना चाहिए, मन में स्मरण करना, मन में मंत्र बोलना चाहिए। या जैसे मंत्र जप करते टाइम पे हमको पवित्रता का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, जगह की पवित्रता, अपनी पवित्रता। लेकिन नाम जप में वो सारे बंधन नहीं है। लेकिन जब हम नाम जप की बात करते हैं तो हम महामंत्र बोलते हैं, तो वो मंत्र हो गया। फिर दीक्षा जब लेते हैं तो वो भी मंत्र की दीक्षा होती है। तो क्या हम हरे कृष्णा मंत्र जपते हैं या नाम जपते हैं? हम दोनों जपते हैं, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र जो है, जब हम साधना के रूप में या अपने व्रत के रूप में, उसका अनुष्ठान के रूप में उसका जप करते हैं, तो फिर वो मंत्र स्वरूप धारण करता है। तो इसलिए जब भी हम अपनी साधना कर रहे हैं तो उस समय जितनी भी नियमावली है उसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। हमें ध्यान से जप करना चाहिए, स्वच्छता निर्मलता का पालन करना चाहिए, और अपने मन को एकाग्र रखना चाहिए। सारा जो है साधना की प्रणाली है। साथ ही साथ हरे कृष्ण महामंत्र का हम नाम संकीर्तन भी करते हैं। यह हरि नाम है। हरि नाम जो है किसी भी स्थान पर और किसी भी अवस्था में की जा सकती है। ठीक है। इस उदाहरण वर्तमान में आपको एक उदाहरण दे देते कि आजकल जो है लोग ओला चलाते हैं, उबर चलाते हैं, तो आप अपने ही गाड़ी को जो है उसको एक टैक्सी के स्वरूप में आप प्रयोग कर सकते हैं। जब आप उबर और ओला के स्वरूप में अपनी ही गाड़ी को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो उबर ओला या ऐसे किसी कंपनी के जो नियम है उसका पालन करना पड़ेगा। और जब उसी गाड़ी का प्रयोग जो है आप हटा देते हैं ना, डैशबोर्ड से वो सारा इंस्ट्रूमेंट हटा देते हैं और अपनी गाड़ी को आप निजी प्रयोग के लिए उसका या निजी कारण के लिए उसका प्रयोग करते हैं, कोई प्राइवेट रीजन के लिए, तो अब आप अपने नियम से उस गाड़ी को चला सकते हैं। तो वैसे ही किस दृष्टिकोण से हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं, उसके अनुसार उसका फल प्राप्त होता है। ठीक है। हरे कृष्णा। अखिलेश प्रो, आप अपना अभिप्राय व्यक्त कर सकते हैं। प्रभु जी, हमको जप करते टाइम पे फिर नाम के रूप में उसको लेना चाहिए ना अपने मन में? देखिए, हमने कहा ना आपको कि आप पर निर्भर कर रहा है कि आप उसको अपने नियम जो दैनिक साधना के रूप में आप कर रहे हैं, या आप जो है नित्य हरि नाम ले रहे हैं। अगर साधना के रूप में अगर आप कर रहे हैं तो फिर साधना की जो नियमावली है उसका पालन आपका करना पड़ेगा, क्योंकि आप साधना रूप में कर रहे हैं। जैसे कि इस्कॉन में हम लोग नियम से 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, माला पर, जपमाला पर हर दिन। तो यह हमारा नियम है। तो उस समय जब हम नाम जप करते हैं तो सारे जो साधना की नियमावली उसका पालन करते हैं। उसके अलावा भी हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं या उसका कीर्तन करते हैं। तो वह जो करते हैं, अगर वह साधना के रूप में नहीं है, वो हम हरिनाम के रूप में कर रहे हैं, तो उसमें साधना की नियमावली जो है वो उस पर लागू नहीं होती है। उस समय वो हरिनाम स्वरूप है, नाम स्वरूप है। और जब साधना के रूप में आप कर रहे हैं तब वो मंत्र स्वरूप है। इसीलिए हमने प्राइवेट में आपको इसलिए वो उदाहरण दिया कि आपकी गाड़ी है, जब आप उबर या ओला के रूप में उसे चला रहे हैं तो उबर और ओला के नियमावली को आपको पालन करना पड़ेगा। गाड़ी आपकी है, लेकिन अब उस नियमों का पालन करना पड़ेगा। और जब आप उसका निजी कारण के लिए प्रयोग करते हैं अपनी गाड़ी का, तो उस समय उबर और ओला के नियम आप पर लागू नहीं होते। एकदम सही बात। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। कृष्णा, और भी जो भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं कृपया अपना हैंड रेस कीजिए, आपको अवसर दिया जाएगा प्रश्न पूछने का। और जब तक भक्त प्रश्न पूछते हैं हैंड रेस करते, तब तक गूगल फॉर्म से प्रश्न पूछते हैं। गूगल फॉर्म पे यहाँ पे डॉक्टर अश्विनी वैष्णव माता जी प्रश्न पूछ रहे हैं।
कि in Manusmriti at one place it is stated that yatra naryastu pujante ramante tatra devata, while in other place it is stated that women and children till they grow should be treated as gulam and slaves. Is it not contradictory? देखिए, जैसे ये सब जो है ना व्यवहारिक नियम है। ऐसा नहीं है कि हम उसका पुष्टिकरण कर रहे हैं, हम खाली ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर ऐसा कहा गया है तो किस संदर्भ में कहा गया है। बाकी यह देखना पड़ेगा कि वो आज के समय में वो लागू होता है या नहीं होता है। तो आज के समय में हमारे पास जिन हमारे राष्ट्र में, भारत में जिन नियमों का पालन करते हैं वो हमारे संविधान के अनुसार होता है। द्विजमणि प्रभु, थोड़ा सा आप बैकग्राउंड में जो ये हो रहा है उसको, उस पर ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो जो संविधान है उसके अनुसार हम नियमों का पालन करते हैं और संविधान के अनुसार ही हमें अवसर दिया गया है कि हम अपने जो धार्मिक वृत्तियां हैं उसका भी हम उसको अपना सकते हैं। तो संविधान का नियम दिया देखा जाएगा जहां तक व्यवहारिक कोई भी ज्ञान की आवश्यकता है। अच्छा, अब इस संदर्भ में एक उदाहरण देते हैं। जैसे अश्विनी वैष्णव माता जी जो हैं वो प्रोफेसर रह चुकी हैं और एमरिटस प्रोफेसर भी हैं और बहुत उन्होंने उपाधियां प्राप्त की हुई हैं। तो समझ लीजिए कि वो प्रोफेसर हैं। तो जब वो कोई चीज प्रोफेस करें, मतलब जिस विषय में वो प्रोफेसर हैं, जिस विषय में वो अध्यापिका हैं, जब वहां पर वो कुछ ज्ञान दे रही हैं तो जो भी उनसे ज्ञान अर्पण कर रहा है वो उनको उनसे वो ज्ञान स्वीकारेगा, उन्हें वरिष्ठ मानकर ज्ञान स्वीकारेगा। तो वहां पर उनका जो अस्तित्व है वो एक प्रोफेसर का है। अब अश्विनी वैष्णव माता जी जब किसी सरकार कार्यालय में जाती है, सरकारी कार्यालय में, गवर्नमेंट ऑफिस में, तो वहां पर जो गवर्नमेंट ऑफिसर है उसके या जो गवर्नमेंट ऑफिस है, जो सरकारी दफ्तर है, उसके जो नियम है उसका उन्हें पालन करना पड़ेगा। तो वही व्यक्ति एक जगह पर जो है वह पूरी तरह से उस क्षेत्र का, जब वो अध्यापिका हैं और कुछ सिखा रही हैं, तो उस अस्तित्व में उनका अधिकार है कि उनके प्रति लोग ध्यान से सुने और उनको जो है उनकी वाणी को जो है वो सम्मान पूर्वक उसे समझने का प्रयास करें। तो वहां पर उन्हें वैसे सम्मान दी जाती है, एक प्रोफेसर की के समान सम्मान दी जाती है। उसी प्रकार से जब वो किसी सरकारी काम से किसी सरकारी दफ्तर में जाते हैं तो वहां पर जो सरकारी कर्मचारी हैं या जो वहां पर ऑफिसर्स हैं, अब उन्हें उन ऑफिसर्स को अश्विनी माता जी ने उन्हें सम्मान देना है। तो एक जगह जब वो अध्यापिका है तो उन्हें सम्मान मिल रहा है, दूसरी जगह पर उन्हें दूसरों को सम्मान देना है। तो ये व्यवहारिक ज्ञान है। अब इसको अगर हम कॉन्ट्राडिक्टरी समझेंगे, इसको हम समझेंगे कि विरोधाभास है, तो ऐसी बात नहीं है। व्यवहार में तो ऐसे बहुत सारे हमारे अस्तित्व होते हैं जिसे समझना आवश्यक है। तो संदर्भ क्या है वो समझना आवश्यक है, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है। जैसे फिर से हम संक्षिप्त में बताते हैं, आज के समय में जो हमारा संविधान है उसके अनुसार हम व्यवहारिक जो नियम है उसको अपनाते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। दूसरी चीज, हर व्यक्ति का अलग अलग व्यवहारिक अस्तित्व होता है। जो हमने उदाहरण दिया, अश्विनी वैष्णव माता जी जब प्रोफेसर हैं तो उन्हें प्रोफेसर जब और सिखा रही हैं तो उस समय के लिए उन्हें वह सम्मान दिया जाता है, वो सम्माननीय हैं एक प्रोफेसर के रूप में। बाकी जो है उनके विद्यार्थी हैं। और दूसरी जगह जब वही माता जी को कोई सरकारी कार्यालय में जाना पड़ता है तो वहां पर जो सरकारी अफसर है उन्हें उनको सम्मान देना पड़ता है। तो सारा व्यवहारिक ज्ञान है। ठीक है।
हरे कृष्ण जी। अगला प्रश्न अर्चना प्रेसी राधिका माता जी का है। अर्चना प्रेसी माता जी, आप प्लीज अपना माइक ऑन करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण अर्चना प्रेसी माता जी, आपको आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही माता जी। ठीक है, और भी जो भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं कृपया अपना हैंड रेस कर लीजिए। जब तक अर्चना प्रेसी माता जी प्रश्न पूछते हैं। गूगल फॉर्म में आया हुआ प्रश्न तो तुम ही पूछ लो। ग्रुप में उनका नहीं आया, दूसरा पूछता हूँ ग्रुप में जो आए हैं। प्रतीक सालों के इनका प्रश्न है प्रतीक ब्रो का कि हाउ स्पिरिचुअलिटी विल हेल्प इंडिया टू बिकम ए वर्ल्ड पावर। सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि हम क्यों बनना चाहते हैं, भारत क्यों बनना चाहता है वर्ल्ड पावर, और किन क्षेत्रों में किन किन चीजों पर उसने ध्यान देना है कि वो वर्ल्ड पावर बने। पहले वो सुनिश्चित कर लें, उसके बाद कैसे बनेंगे उस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। यस ब्रज महिमा माता जी, आप अपना माइक ऑन करके प्रश्न पूछ सकते हैं। कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि जैसे पुराने भक्त हो मगर वो जपा करते हैं तो 2 घंटे से ज्यादा समय लगता है, तो क्या ध्यान पूर्वक जप नहीं कर रहे क्या? ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? देखिए, मंत्र जप और साधना की जो आपकी हर व्यक्ति का जो वैयक्तिक प्रयास होता है वो अलग अलग होता है। और हमें स्वयं के बारे में चिंतन करना चाहिए, दूसरों के बारे में चिंतन नहीं करना चाहिए। दूसरों के बारे में चिंतन अगर करना है तो फिर एक उनसे हमें वह अधिकार मिलना चाहिए, और दूसरी बात हमें भी उतनी जो उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी है वो निभानी पड़ेगी। स्वयं की जब जब बात आती है तो कितने समय में हो रहा है इससे शायद कभी कभी पता चल जाए, लेकिन हम क्योंकि स्वयं जो है साधना कर रहे हैं, तो हमसे अच्छा कौन जानता है कि हमने साधना कैसे की। जैसे अगर कोई पढ़ाई कर रहा है तो उससे अच्छा कौन जानता है कि पढ़ाई कैसे उसने कैसे की। अब समय ज्यादा लग रहा है कम लग रहा है, ये तो उस पर निर्भर करता है कि उस समय आपके समझने की स्थिति कैसी है पढ़ाई करने में। अगर पढ़ाई करने में समय ज्यादा लग रहा है, वही विषय है, तो आप कितना कुछ समझ रहे हो इस पर निर्भर करता है, या आपको कितना कुछ याद है इस पर निर्भर करता है। तो समय कितना लग रहा है इस पर ध्यान देने से अच्छा है जो नियम से जाप कर रहे हैं और कई समय से जाप कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, उनके लिए यह आवश्यक है, यह ध्यान देना कि उनकी साधना उन्होंने कैसे की। मतलब अगर वो स्वयं जो हैं साक्षी हैं, तो साक्षी रूप में अपने आप के अपने ही प्रयास को कैसे देखते हैं, यह समझना आवश्यक है। अगर मन लग रहा है साधना में तो अपने आप पता चल जाता है कि आपने मन लगाकर साधना की है, और मन नहीं लग रहा है भले ही समय कम ज्यादा हो, हमें स्वयं पता रहता है कि हमारा मन नहीं लगा था। तो मन लगाकर साधना करनी चाहिए, क्योंकि साधना का अर्थ ही होता है कि किसी लक्ष्य पर ध्यान देते हुए हम कार्य करते हैं, उसे ही साधना कहता है। तो लक्ष्य अगर हमारा भगवान का नाम जाप करते हुए श्रवण करना है, तो उसे ध्यानपूर्वक श्रवण करने में मन लगाना चाहिए। बाकी चीजों पर इतना ध्यान न दें। बहुत ज्यादा ही समय लग रहा है जितना नहीं लगना चाहिए, तो फिर इसका अर्थ है कि दिन के बाकी कामों के लिए आपके पास समय कम रह जाएगा। तो बाकी आपके व्यवहारिक जो भी उत्तरदायित्व हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसमें कोई अड़चन ना आवे। इसलिए कभी कभी कुछ लोग कह लेते हैं कि अगर 16 माला करनी है तो 1.5 से 2 घंटे में कर समाप्त कर लीजिए, ताकि कोई भी आपको अड़चन ना आए, ना तो साधना में और ना ही बाकी कामों में। किंतु समय में एक आपकी साधना हो रही है, इसका अर्थ यह नहीं है कि मन से आपने साधना की ही हो, जरूरी नहीं है। शायद आपने मन लगाकर की हो, शायद आपने मन लगाकर नहीं की हो, और समय से अधिक अगर लग रहा है
आपको अपनी साधना करने में, तो इसका अर्थ हो सकता है कि या तो आपका मन इतना लग गया है साधना में कि आप और ज्यादा कर रहे हो या और ध्यान पूर्वक कर रहे हो, या फिर इसका अर्थ ये भी निकल सकता है कि शायद आप ध्यान से नहीं कर रहे हो, मन भटक रहा है, इसलिए समय ज्यादा लग रहा है। तो स्वयं चिंतन इस बात पे कीजिए कि आप ध्यान से नाम जप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और दूसरे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं इसके बारे में हमें इतना विचार नहीं करना चाहिए। तभी विचार कर सकते हैं अगर वह अधिकार उन्होंने हमें दिया हुआ है, या हम उनकी जिम्मे और साथ ही साथ हम भी उनकी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, तभी दूसरों के साधना पर हमें ध्यान देना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, आपका अभिप्राय? हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। तो अगला प्रश्न यहाँ पे चैट पे आया है सस्मिता लंका माता जी का। वो पूछ रहे हैं कि मेरा क्वेश्चन ये है कि मेन मैसेज क्या रहता है भगवत गीता में, क्योंकि उन्हें प्रश्न उनकी हॉस्पिटल में जो फ्रेंड है उन्होंने पूछा है। तो भगवत गीता जो है ना वो एक प्रकार से ये ऐसा ज्ञान है जो सभी के ऊपर लागू होता है, सबके लिए। अभी आप सोचिए कि एक दुकान में सारा आपको सामान अगर मिल रहा है, आप पूछोगे इस दुकान का मेन पर्पस क्या है? उस दुकान का मेन पर्पस है कि जो भी कस्टमर आएगा, जो भी वहां पर ग्राहक आएगा, उसे उसकी वो जो सामान चाहता है वो उसे मिल जाए। तो उसका यही उद्देश्य है कि जो भी आए ग्राहक वो संतुष्ट होकर जाए। उसी प्रकार से भगवान ने जब यह उपदेश गीतोपदेश दिया अर्जुन को, तो विशेष करके अर्जुन के लिए दिया था। तो अर्जुन के लिए जो आवश्यक था वो अर्जुन को प्राप्त हो गया, क्योंकि अर्जुन युद्ध के पूर्व बहुत घबरा गए थे और गीतोपदेश सुनने के बाद उनका मन फिर से स्थिर हो गया, तो अर्जुन को उनका लक्ष्य मिल गया। उसी प्रकार से हमारी परिस्थिति क्या है, यह समझते हुए जानते हुए हम क्या लक्ष्य रखना चाहते हैं, उस लक्ष्य सिद्धि के लिए भगवत गीता में आपको उपदेश मिलेगा। अब जो वैष्णव सिद्धांत है उसमें हमें हमारे आचार्यों ने समझाया है कि भगवत गीता में अंततः यह बात समझ में आती है कि जब हम पूरी तरह से भगवान पर आश्रित होते हुए पूरा मन भगवान के प्रति शरणागत रखते हुए पूरे विश्वास के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जब हमारा कार्य करते हैं तो कार्य करने में हमें संतुष्टि प्राप्त होती है। उसके बाद फल जो है वो जो भी आवे, कार्य करते हुए हमें संतुष्टि प्राप्त होती है। और जिस व्यक्ति को कार्य करते हुए संतुष्टि प्राप्त हो जाए वो व्यक्ति जो है एक योगी कहलाता है, क्योंकि जहां पर संतोष है वहां पर मन शांत है, जहां पर मन शांत है वो व्यक्ति योगी हो गया। योगी अर्थात वो व्यक्ति जो है एकाग्रचित हो गया, एकाग्र मन, उसका मन एकाग्र हो गया है। तो इसे कैसे साध्य करना है, ये हर एक व्यक्ति के अपने अपने गुण लक्षण के अनुसार, उसके जो हर व्यक्ति का जो एक आउटलुक होता है लाइफ में, उसका उसकी जो एक जीवन दृष्टि होती है, जीवन के प्रति जो उसका दृष्टिकोण होता है, उस पर निर्भर करता है। वैष्णव सिद्धांत के अनुसार भगवत गीता का यही अभिप्राय नहीं, यही निष्कर्ष है कि पूरी तरह से भगवान पर शरणागत होते हुए, अपने मन को भगवान में शरणागत रखते हुए अपने कार्य को पूर्ण विश्वास के साथ करना। और जब व्यक्ति ऐसा करता है तो वह संतुष्ट हो जाता है। अब ये क्या सीमित काल के लिए करना है? नहीं, ये नित्य करना है। तो नित्य करने के लिए हमें वैसी आदत पड़नी चाहिए कि हम इस वृत्ति में, इस मूड में, इस एटीट्यूड में हम ये कार्य कर सकें। फिर उसके लिए आप साधना किसी भी कहीं से मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए, गाइडेंस लेते हुए आप जो है अपनी साधना करें, कुछ प्रैक्टिस अडॉप्ट कर लें आप। इस्कॉन में जो साधना की प्रणाली है
वो है नाम जप करना, और बाकी सेवा जो है नवधा भक्ति के अनुसार सेवा दी गई, श्रवण कीर्तन अर्चन वंदन स्मरण इत्यादि जो है नवधा भक्ति की प्रणालियां, उसके अनुसार इस्कॉन में जो हमारी गौड़ीय परंपरा है उसे हम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो और भी जो भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं कृपया अपना हैंड रेस कीजिए। तो भक्त हैंड रेस करते हैं तो हम गूगल फॉर्म पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि हाउ टू अवॉइड प्रोकास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब होता है चीजों को टालते रहना कि बाद में करेंगे बाद में करेंगे। आदत से मजबूर होते हुए चीजों को टालते रहना, वो हमारी लत हो जाती है, लग जाती है, या आदत बन जाती है, या आलस का। तो हाउ टू अवॉइड प्रोक्रास्टिनेशन बाय यूजिंग योर इंटेलिजेंस। जो व्यक्ति अपने बुद्धि का प्रयोग करता है और बुद्धि का प्रयोग कर कर कर्म करता है, कार्य करता है, सेवा करता है, उसे कभी आलस जो है सताती नहीं है। आलस से उससे दूर रहता है। तो बुद्धि का प्रयोग करते रहिए और कार्य जो है, जो आपके लिए योग्य कार्य है, जो भी आपका कर्म है, वो करते रहिए। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे अर्चना प्रेसी माता जी का है। एक मिनट अंग्रेजी में प्रश्न पूछा गया था, हाउ टू अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन। To avoid procrastination, one should work with steady intelligence or work in steady intelligence. चलिए अगला प्रश्न पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न अर्चना प्रेसी माता जी का है। माता जी आप प्लीज माइक ऑन करके पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे भागवत में कथा आती है भरत महाराज की, तो वो एक असहाय हिरण के बच्चे का पालन पोषण करते हुए आसक्त हो जाते हैं। तो वहां पे दया दर्शाता है, उनका जो मतलब वो दया के कारण ही हिरण के बच्चे को वो पालन पोषण करते हैं, आसक्त हो जाते हैं। तो मेरा थोड़ा कंफ्यूजन ये था प्रभु जी, क्या आसक्ति का कारण दया हो सकता है क्या? आसक्ति इसमें का कारण हो मार्गदर्शन सकता है। आसक्ति का कारण जो है, आपके जो समाज में हम जिनको सद्गुण मानते हैं वो भी आसक्ति का कारण हो सकता है, जो दुर्गुण मानते हैं वो भी आसक्ति का कारण हो सकता है। अनासक्त होने का एक ही कारण होता है, वह है भगवान में पूरी तरह से मन शरणागत रखते हुए सेवा करना। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। और एक प्रश्न पूछ सकते हैं? जी बोलिए ना। तो अगर हम किसी प्रामाणिक गुरु से आसक्त हो तो क्या हम भगवान का प्रेम पा सकते हैं प्रभु जी, या फिर भगवत धाम जा सकते हैं? प्रामाणिक गुरु का अस्तित्व होता है उनके वाणी, जो वो हमें ज्ञान देते हैं या उपदेश प्रदान करते हैं, यह जो है एक प्रामाणिक गुरु का प्रमुख लक्षण होता है। जी। और हमारे जो संस्थापक आचार्य हैं, हमारे जो गुरुवर्य हैं, श्रील प्रभुपाद जी, उनसे पूछा गया था कि एक गुरु का लक्षण क्या है, तो कि जो व्यक्ति हमेशा कृष्ण चिंतन करता रहता है वो गुरु का लक्षण है। तो प्रामाणिक गुरु का यह लक्षण होता है कि जिनके सानिध्य से हमें कृष्ण चिंतन करने पर विवश होना पड़ता है। तो प्रामाणिक गुरु वह है जो हमें कृष्ण चिंतन से आसक्त करवा दे। तो हमें अपनी आसक्ति जो है भगवान के प्रति और भगवान के चिंतन के प्रति लगाना चाहिए। और ऐसे चिंतन में जो भी हमारे
हमें हमारे प्रति सहानुभूति रखता है या हमारी मदद करता है, वो सब हमारे लिए आदरणीय है। किंतु आसक्ति भगवान के प्रति होनी चाहिए। जिस व्यक्ति की आसक्ति भगवान के प्रति होती है, वह व्यक्ति फिर सभी प्राणियों के प्रति और संपूर्ण सृष्टि के प्रति आदर भाव से सेवा व्यवहार करता है। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कृष्णा, और भी जिन भक्तों के प्रश्न है कृपया अपना हैंड रेस कीजिए ताकि आप प्रश्न पूछ सके। अगला प्रश्न गूगल फॉर्म से यहाँ पे लेते हैं कि आध्यात्मिक जो हमारा मार्ग है, जो जर्नी है, आध्यात्मिक पथ है, इसमें एकादशी का जो उपवास करते हैं हम, उसका महत्व क्या है? हिंदू संस्कृति में जहाँ तक इस्कॉन की बात है, क्योंकि इस्कॉन जो है वो गौड़ीय वैष्णव परंपरा में है, तो गौड़ीय वैष्णव परंपरा में एकादशी को हरिवसर कहते हैं, अर्थात जिस दिन हरि का वास होता है, भगवान हरि का। ऐसे सुनिश्चित कर दिया गया, हमारी जो संस्कृति है उसमें बताया गया है कि इस दिन मात्र हरि का वास होता है। बाकी जो दिन है वहां पर अन्य भी भगवान के अलग अलग स्वरूप या अन्य जो देवी देवता हैं उनका वास होता है बाकी दिनों में, किंतु यह दिन जो है यहाँ पर हरि के अलावा, भगवान हरि के अलावा किसी और का वास नहीं होता है। अब ये हमें बताया गया कि ऐसे होता है, तो इसलिए एकादशी अर्थात किसी भी पक्ष का, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष का 11वां दिन, जिसे कभी कभी 11 भी कहते हैं, यह एकादशी का पर्व होता है। उस 11वें दिन को हम लोग एकादशी रूप में उसको हम अपनाते हैं या उसका साजरा करते हैं, उसको हम मनाते हैं एकादशी के रूप में। तो हमारी जो परंपरा है, जो हमारे परंपरा के अनुसार जो नियमावली है, क्योंकि हमने उस परंपरा में या उस संस्कृति में हमने आश्रय लिया हुआ है, तो वह संस्कृति हमें यह ज्ञान देती है। कुछ अन्य संस्कृतियां हो जहाँ पर कुछ अन्य ज्ञान भी दिया जाए, तो सिर्फ एकादशी व्रत पर ही जोर नहीं दिया गया, बाकी बहुत सारे भी व्रत हैं जिन पर जोर दिया गया है। किंतु एकादशी हरि वासर है, मतलब हरि का वास होता है उस दिन, इस रूप में उसकी मान्यता है। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। जब आप प्रश्न पूछना चाहते हैं कृपया अपना हैंड रेस कीजिए, प्रश्न पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न जो गूगल फॉर्म में आया है, यहाँ पे तो पूछ रहे हैं कि हम भगवान की लीलाओं में कैसे प्रवेश पा सकते हैं? भगवान की लीला में प्रवेश पाने के लिए वैष्णव सिद्धांत ये सिखाता है कि हमें अपने चेतना को पूरी तरह से उसके अनुसार अनुकूल करना पड़ेगा, तभी हम भगवान की लीला में प्रविष्ट होंगे। जैसे अगर आप ट्रेन में जो है कोच में अगर आप बैठना चाहते हैं, रिजर्व कोच में, तो आपके पास वो टिकट होना चाहिए, तभी आप वहां पर बैठ जाएंगे, ये आपकी योग्यता है। उसी प्रकार से भगवान की जो लीलाएं हैं उसमें प्रविष्ट होने के लिए हमारे पास यह टिकट होना चाहिए। टिकट क्या होना चाहिए कि हमारी वृत्ति उसके प्रति पूरी तरह से अनुकूल होना चाहिए, अनुकूल भाव। तो वही अनुकूल भाव जो है इस जगत में, इस भौतिक जगत में साधना के रूप में हम प्रयास करते हैं कि वो हमारी भावना वैसे हो जाए। जिस दिन हमारी भावना वैसे हो जाएगी, हमें टिकट मिल जाएगा। टिकट जब मिल जाएगा तो फिर हम जाकर लीला में प्रवेश करने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। अगला प्रश्न है यहाँ पे अनिता माता जी का, कि रिलेशनशिप में कब तक एडजस्ट करना चाहिए और कब क्विट कर देना चाहिए? तो रिलेशनशिप के बारे में प्रश्न है, तो यही विचार कर रहे हैं कि रिलेशनशिप यहाँ पर एक जो पुरुष स्त्री का होता है, जिसे कभी कभी वैवाहिक भी कहते हैं, संबंध, उसके बारे में। अन्यथा अगर कोई और भी संबंधों के बारे में चर्चा की जा रही है, जैसे कि एक संतान और
पालक और पाल्य जो होते हैं उनके बीच में, माता पिता और एक संतान का जो संबंध होता है, या पड़ोसी का संबंध होता है, या फिर पड़ोसी पड़ोसी का जो एक संबंध होता है, या फिर रिश्तेदारियों का संबंध होते हैं, या फिर हमारा प्रकृति के साथ एक संबंध होता है। तो ऐसे बहुत सारे संबंध हैं। तो हमें ऐसा समझ में आ रहा है शायद कि खाली इस बारे में चर्चा की जा रही है। तो अगर सही है तो हमें आप संकेत दें कि खाली इसके बारे में चर्चा की जा रही है या अन्यथा भी चर्चा की जा रही है। जैसे पुरुष स्त्री का संबंध होता है, या ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया प्रभु जी, जस्ट क्वेश्चन ही सिर्फ इतना ही है। तो ठीक है, तो फिर एक जेनरिक आंसर यही देते हैं कि कोई भी संबंध तभी तक जो है योग्य होता है, उचित होता है, जिसमें जितने भी लोग उस संबंध में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें भागीदार हैं, और वो सब किसी न किसी रूप से उनकी प्रगति हो रही है और उन्हें कोई नुकसान नहीं हो रहा है। जहां पर नुकसान ज्यादा होने लगे किसी को भी किसी भी संबंध में, और प्रगति बिल्कुल रुक जाए, तो वहां पर अन्य अपने जो अन्य कोई भी लोग जो हमें अच्छे से कुछ ज्ञान दे सकें, या हमें कोई विचारधारा दे सकें, एडवाइस दे सकें, ऐसे लोगों के एडवाइस को सुनते हुए फिर हमें विचार करना चाहिए कि उस संबंध में हमें और नुकसान प्राप्त करते रहना चाहिए, या फिर अपने आप को उस नुकसान से बचाना चाहिए। तो जब तक कोई भी संबंध जो है वो हेल्दी है, हेल्दी का अर्थ है कि उस संबंध में जितने भी लोग भागीदार हैं वो सब उनकी प्रगति हो रही है, तो वो संबंध बिल्कुल योग्य है। थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ समस्याएं आएंगे, लेकिन प्रगति सबकी होनी चाहिए। और जहां पर किसी की भी दुर्गति होती है तो उस व्यक्ति को सलाह मशवरा करके, दूसरों से विचार विमर्श करके फिर निर्णय लेना चाहिए कि क्या ऐसे संबंध में और नुकसान जो है, भारी नुकसान झेलते रहें, या कोई और जो है मार्ग अपना लें। सलाह लेना बहुत आवश्यक है जब भी ऐसा कोई निर्णय हम लेते हैं। ठीक है जी। अगला प्रश्न है भक्तिविनोद ठाकुर प्रभु जी का है। तो और भक्त जो प्रश्न पूछना चाहते हैं कृपया अपना हैंड रेज कीजिए। भक्तिविनोद ठाकुर को अपना माइक ऑन करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, श्री भगवान कृष्ण को जानने की विधि क्या है? प्रभु जी आपका आवाज बहुत धीरे आ रहा है, थोड़ा सा जोर से बोलिएगा प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री भगवान कृष्ण को जानने की विधि क्या है? प्रश्न किसी को समझ में आया तो दोहराएगा कोई? भगवान कृष्ण को जानने की विधि क्या है, यही क्या प्रभु जी? भक्तिविनोद ठाकुर प्रभु जी, यही प्रश्न प्रभु जी। ठीक है, भगवान कृष्ण को जानने की विधि क्या है? भगवान कृष्ण को जानने की विधि है साधना। जब हम साधना करते हैं, ज्ञान अर्जन करते हैं, फिर हम कुछ ना कुछ ध्यान योग करते हैं, तो यह भगवान कृष्ण को जानने की विधि है। इसी विधि को योग भी कहा जाता है। तो योग जो है हमें भगवान के साथ अपने संबंध को जागृत करने में और संबंध को पुनः स्थापित करने में बहुत ही लाभदायी है। योग का अर्थ होता है भगवान से जुड़ना। तो ज्ञान के माध्यम से, सेवा के माध्यम से हम ऐसा अपने आप को जोड़ने का प्रयास कर सकते हैं और फिर भगवान के साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए अगर मार्गदर्शक की आवश्यकता है तो मार्गदर्शन हम ले सकते हैं। इसके लिए अगर सत्संग की आवश्यकता है तो सत्संग ले सकते हैं। ग्रंथोपदेश या व्यवहारिक उपदेश कहीं से प्राप्त हो जाए तो वो भी ग्रहण कर सकते हैं। इन सारे चीजों को ग्रहण करते हुए हमें अपने जीवन में साधना करने की आवश्यकता है। साधना अर्थात हमारा जो समय है उसको हम उसका प्रयोग उन कार्यों में करते हैं जिससे कि भगवान के साथ हमारा संबंध पुनः स्थापित हो जाए, उसे साधना कहते हैं। ठीक है।
हरे कृष्ण भक्तिनाथ ठाकुर को आप अपना अभिप्राय व्यक्त कर सकते हैं माइक ऑन करके। जी धन्यवाद गुरु जी। यस गुरु जी। जी धन्यवाद गुरु जी। और भी जो भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं कृपया अपना हैंड रेस कीजिए, तब तक प्रश्न पूछता हूँ। तो प्रश्न ऐसा है कि यदि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य जन्म और मृत्यु के चक्र से निकलना है तो फिर शास्त्र स्त्रियों को वट सावित्री पूजा यानी कि अर्थात 7 जन्मों तक वही पति पाने की पूजा करने का सुझाव क्यों देता है? क्या ऐसी प्रथा का शास्त्रों में उल्लेख है? शास्त्र जो है अलग अलग स्तर पर दिए गए हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि ज्ञान जो है अलग अलग स्तर पर व्यक्ति जब होता है उसके अनुसार उसे वो ज्ञान समझ में आती है। जैसे यही बात है वट सावित्री का, तो यहाँ पर जो वैष्णव आचार्य वो कहेंगे कि भगवान कृष्ण को आप अपना जो है आराध्य मानकर आप वो व्रत कीजिए। या फिर हमारे हिंदू संस्कृति में ये भी कहा जाता है कि महादेव जी को भी आराध्य मानकर हम वो कर सकते हैं। या फिर अगर हमें लगता है कि नहीं, जिनके साथ हमारा विवाह हुआ है उनका ही संबंध मिले जिससे कि हम अपने अध्यात्म में और प्रगति कर सकें, इतना सपोर्ट मिलता है, तो उसके लिए भी किया जा सकता है। तो उद्देश्य उसके पीछे यह है। यहाँ पर जो वट सावित्री का जो व्रत होता है ये पौराणिक कथाओं से प्रेरित है, जहाँ पर समझाया गया है कि वैवाहिक जीवन में अगर आप अपने धर्म का अच्छे से पालन कर रहे हैं और वो धर्म पालन करने में आपके जो भी संबंधी हैं, क्या कहेंगे, आपका जो आपके जो स्पाउस है, अगर वो आपको मदद कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत लाभदायी हो जाता है ना। तो उस संदर्भ में इस बात को कहा गया है कि आपके लिए जो लाभकारी है आपके आध्यात्मिक प्रगति के लिए, उसके लिए आप व्रत कीजिए, अनुष्ठान कीजिए। और किसी भी अनुष्ठान में अगर श्री भगवान को आराध्य मानकर हम वो अनुष्ठान करते हैं तो वो अनुष्ठान पूरी है, वो अनुष्ठान सही मानी जाएगी। वट वृक्ष में भी भगवान निवास करते हैं ना, इसलिए वट वृक्ष का हम जो है उसकी परिक्रमा करते हैं या उसको उसकी आराधना करते हैं। उसी प्रकार से हर जीव में भी भगवान निवास करते हैं, हर व्यक्ति में भगवान निवास करते हैं। तो हम आपके दाम्पत्य जीवन में जिसके साथ भी आपका संबंध है उनमें भी भगवान निवास करते हैं, इसलिए उन भगवान के प्रति अपनी आराधना हम व्यक्त करते हैं। और जब व्यक्ति की सोच खाली जो बाह्य स्वरूप है, परमात्मा को न देखते हुए हम सिर्फ किसी के शारीरिक अस्तित्व को देखते हैं, तो फिर उससे भी हमारे मन को थोड़ी शांति मिलती है, सिक्योरिटी मिलता है कि अगर ऐसा व्यक्ति हमें जन्म जन्मांतर तक भी मिलते रहे तो हमारा जीवन जो है ये सुरक्षित है। तो वास्तव में लक्ष्य यही है कि हमारा मन जहाँ पर सिक्योर फील करे, जहाँ पर हमें आश्रय प्राप्त होता है, हमारा मन आश्रित जहाँ पर अनुभूति करता है, उसके लिए ये सारे व्रत होते हैं। मन हमारा शांत रहे उसके लिए सारे व्रत रहते हैं। ठीक है, धन्यवाद गुरु जी। और भी जो भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं कृपया अपना हैंड रेस कीजिए। और ठीक है, तो कोई प्रश्न नहीं तो गूगल फॉर्म में है ही प्रश्न। तो अगला प्रश्न ऐसा है कि निधि अग्रवाल माता जी पूछ रहे हैं।
हरे कृष्णा। कुछ हमें सुनाई नहीं दिया, तो हमारे तरफ से प्रॉब्लम हो रहा है कि युजमनी गौर प्रभु आपकी तरफ से प्रॉब्लम है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। क्षमा कीजिएगा, मैं मीटिंग से बाहर निकल गया था। तो मैं प्रश्न पूछ रहा था कि बुरी आदतों को छोड़ने में असफल होने पर हम हताशा से कैसे बच सकते हैं? फिर से प्रश्न को दोहराओगे? यस गुरुजी। प्रश्न ऐसा है कि बुरी आदतों को छोड़ने में असफल होने पर हम हताशा से कैसे बच सकते हैं? Means how can we avoid becoming disheartened on failing to give up bad habits? दो चीज। सबसे पहले आपको अपने आत्मबल आत्मशक्ति पर ध्यान देना पड़ेगा, जो आपका मानसिक बल है, कि आप जो भी आवश्यक है, जो भी आप अपनाना चाहते हैं, आप उसको ध्यानपूर्वक अपना सके, कर सके। ये पहली चीज है। और दूसरी चीज, अगर उसके लिए आपको किसी सपोर्ट की आवश्यकता है, आपको कोई सपोर्ट सिस्टम चाहिए, आपको कुछ मदद लगती है, कुछ सहयोग की आवश्यकता है, तो वो आप निर्धारित कर लें कि कहाँ से आपको वो सहयोग मिल सकता है। तो दोनों चीज पर अगर ध्यान देंगे तो अपने जो भी आपने मन में ठान लिया है उसके प्रति आप प्रयास दृढ़ता पूर्वक कर पाएंगे। गीता में, भगवत गीता में भगवान ये समझाने का प्रयास करते हैं और चाहते में कि हम ये बात समझे कि प्रयास करने में ही बहुत आनंद है। फल तो बाद की बात होती है, प्रयास करने में बहुत आनंद होता है। तो क्या कह सकते हैं कि the amazement is in the journey, the result is added benefit. जो आप मार्ग में जो कुछ अनुभूति प्राप्त करते हैं ना, अपने जर्नी में, लाइफ जर्नी में,
आपकी जो आपकी जो जीवन यात्रा है उसमें जो आपको अनुभूतियां प्राप्त होती हैं वो अपने आप में बहुत संतोषजनक होती हैं। उसके अलावा जो फल प्राप्त होता है वो उस पर एक कहिए कि एक एडिशनल बेनिफिट होता है उसका। तो अपने प्रयास में ही जो संतुष्टि प्राप्त है उसे देखने का प्रयास कीजिए और फिर व्यक्ति कभी भी निराश नहीं होगा, हताश नहीं होता। धन्यवाद प्रभु जी। अगला प्रश्न यहाँ पे रोहिणी पुंडे माता जी का है। माता जी अपना माइक ऑन करके आप प्रश्न पूछ सकते हैं, और भी जो भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं कृपया अपना हैंड रेस कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे जी कृष्ण। माता जी। हाँ। प्रभु जी, अचानक से हमें कुछ बीमारी होती तो उस समय हमें अपने आप को कैसे रखना चाहिए? हमें प्रयास ये करना चाहिए कि कोई भी चीज अचानक ना हो, किंतु ये बात सही है कि कभी ना कभी विजमणि गौर प्रभु इतना डिस्टरबेंस कहाँ से आ रहा है? मंदिर में ही है। यस प्रभु जी, काम चालू, मैं करता हूँ, काम कर रहा हूँ। हाँ, या तो अपने आप को फिर म्यूट कर लो आप, एक बार प्रश्न हो गया तो ठीक है। हाँ, तो फिर से आते हैं कि हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि कोई भी चीज हमारे जीवन में अचानक से ना हो जाए। जो व्यक्ति हमेशा से सतर्क रहता है उसके जीवन में अक्सर हर चीज जो है वो बहुत ही उसकी जो समझ है उसके दायरे में होती है, उसके उस समझ क्षेत्र में होती है उसकी। किंतु हम क्योंकि ईश्वर नहीं है, हम क्योंकि परम भगवान नहीं है, इसलिए ऐसे भी कुछ चीजें होंगी जो हमारे समझने से परे हो। तो उस समय हमें प्रयास ये करना चाहिए कि किन किन किस किस सहयोगी कार्य से हम उस जो भी आपत्ति हमारे जीवन में आई है, जैसे कि व्याधि हो या बीमारी हो, तो उसके लिए हम क्या क्या कदम उठा सकते हैं, तो उसका हमें प्रयास करना चाहिए। जैसे अगर व्याधि है तो औषधि लीजिए, जो वैद्य होते हैं उनके पास जाकर उनसे आप सलाह ले सकते हैं और प्रयास कर सकते हैं कि इस व्याधि का कुछ ना कुछ उसका निवारण हो जाए, प्रयास कर सकता है व्यक्ति। तो पहली चीज जो हमें ध्यान में रखनी है कि अपने आप को हमेशा स्वस्थ रखना है या अपने आप को हमेशा सतर्क रखना है कि हमारे जीवन में बहुत कम ऐसे अवसर होने चाहिए जहां पर चीजें अचानक से हो जाए। लेकिन तो साथ ही साथ हमें पता है कि संसार में सब कुछ हमारे अनुसार नहीं होता है, तो कुछ ना कुछ चीजें जो है अचानक से होंगी, तो उसके लिए हमारी तैयारी होनी चाहिए। और अगर उससे आपत्ति हो रही है तो जो भी सहयोगी कार्य होते हैं उस आपत्ति को से बाहर निकलने के लिए हमें उसका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। हाँ प्रभु जी, यस प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और भी जो भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं कृपया अपना हैंड रेस कीजिए और प्रश्न पूछ सकते हैं आप। और यहाँ पे अगला प्रश्न मैं पूछता हूँ। तो यहाँ पे कटारिया प्रभु पूछ रहे हैं कि हाउ कैन वी एक्ट एट द लेवल दैट वी आर नॉट अवर बॉडीज। हम हमेशा इस बात करते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, और जब हम कार्य की बात करते हैं तो कैसे हम कार्य वैसे कर सके कि हाँ हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। इस बात में श्रद्धा रखनी है, पूरी हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए कि हम वास्तव में इस चीज को, इस तथ्य को जो है स्वीकारते हैं। वी हैव टू बिलीव इन व्हाट यू स्पीक एंड सेकेंडली वी हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली, और उसके लिए जो भी आवश्यक हो वैसा हमें कार्य करना चाहिए। उदाहरण के लिए जब तक कोई विद्यार्थी को विश्वास न हो जाए कि वो अच्छे से विद्या ग्रहण कर सकता है, तब तक उसके मन में संकोच रहता ही है। तो उसे कितना भी समझा दिया जाए कि ये कितना आसान है, ये क्यों नहीं तुम्हारे समझ में आ रहा है, गणित कितना आसान है, या फिर ये व्याकरण कितना आसान है, कितना भी हम समझा दें, जब तक वह विद्यार्थी जो है स्वयं से वो समझना, उसको जिसे कहते हैं ना, आत्मविश्वास ना हो जाए, सेल्फ कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि वो ये समझ सकता है,
तब तक दूसरों को कितना भी आसान लगे वो चीज उसके लिए कठिन ही रह जाएगा। तो उसी प्रकार से, और कहने की बात यह रह जाएगी कि हाँ हम तो स्कूल जाते हैं, हाँ हमने क्लास भी अटेंड किया हुआ है, ये सारे कहने की बातें होती हैं। तो लोगों को ऐसा लगता है कि वो विद्यार्जन कर रहा है, किंतु वास्तव में विद्यार्जन शायद ना हो रही हो। तो विद्यार्थी पर निर्भर करता है। उसी प्रकार से हम सब जो हैं आध्यात्मिक जीवन में हम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं विद्यार्थी हैं, और इसलिए हमें पूरे आत्मविश्वास के साथ हमें प्रयास करना चाहिए। जो भी हम बोलते हैं उसके अनुसार ही हमारे जो कार्य हैं वो होने चाहिए। ठीक है ना? धन्यवाद प्रभु जी। अगला प्रश्न ये है कि मन और बुद्धि में अंतर क्या है? माइंड और इंटेलिजेंस में क्या डिफरेंस है? तो ये सांख्य का ज्ञान है। सांख्य में हमारे अलग अलग जो भौतिक तत्व हैं उस पर ज्ञान दिया जाता है। तो सांख्य के अनुसार हमारे पास एक सूक्ष्म शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर के ये दो जो हैं प्रकार, या प्रकार नहीं कहेंगे, ये दो उसको पार्ट्स बताए गए। ये दो चीज बताए गए हैं सूक्ष्म शरीर में कि जो जिनका अस्तित्व है। एक है मन, दूसरा है बुद्धि। बुद्धि यह भेद करने में हमारी मदद करता है, उचित और अनुचित में, योग्य और अयोग्य में। और मन हमें कोई भी जो कार्य हमने निश्चित कर लिया है कि ये कार्य करना है, तो उसे स्थायी बनाए रखने में मन कार्य करता है। तो बुद्धि का अगर सही मार्गदर्शन हो तो मन स्थिर जब हो जाता है तो फिर वो कार्य सिद्ध हो पाता है अक्सर। ठीक है जी। और जो भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं कृपया अपना हैंड रेज कीजिए और आप प्रश्न पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है नितिन तिवारी प्रभु का कि जब कोई समस्या लंबे समय तक चलती है और उसे हल करने के हमारे प्रयास केवल उसे ही बढ़ाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? अगर कोई भी कार्य करने से हमारी समस्या बढ़ रही है तो फिर से हमें विचार करना चाहिए कि जो हम कार्य कर रहे हैं वो उसके लिए योग्य है या अयोग्य है। और अगर हमें बात समझ में नहीं आ रही है तो बाकी अनुभवी व्यक्तियों से या अनुभवी जो ग्रंथ हैं वहां से हमें ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। दृष्टिकोण को थोड़ा सा हमें बदलने की आवश्यकता है। अगर जरूरत पड़े तो आउट ऑफ द बॉक्स जिसे कहते हैं, या थोड़ा सा अवलोकन जो करता है व्यक्ति, वो अवलोकन करने की प्रक्रिया थोड़ी सी अलग होनी चाहिए। और जो भी भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं कृपया अपना हैंड रेज कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि हम देखते हैं कि समाज में कुछ लोग असंप्रदाय, जो बाकी असंप्रदाय है, उन्हें फॉलो करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे लोगों को हम कैसे बचा सकते हैं कि वो सही मार्ग में लगें? लोग उसी चीज का किसी सिद्धांत के अनुगामी बनते हैं जिनमें उनकी श्रद्धा हो। अगर और श्रद्धा कैसे लोगों की बनती है? जब वो उनके जीवन में उस सिद्धांत से कुछ ना कुछ परिणाम आया हो। तो अगर हमारे पास कुछ सिद्धांत है तो, और हम चाहते हैं कि वह सिद्धांत बाकी भी लोग समझे, तो हमें उसका प्रस्तुतिकरण अच्छे से करना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी, हमारे जो संस्थापक आचार्य, वो कहते हैं कि हमें दूसरे लोगों को ये ग्रंथ देना चाहिए ताकि वो ग्रंथ पढ़कर उन्हें घर बैठे ही समझ में आ जाए कि उनके लिए उनकी कैसी जीवन शैली होनी चाहिए और कौन सी जीवन शैली उनके लिए लाभदायी है। तो हमें अपने प्रयासों पर ज्यादा ध्यान देना है। जहां जहां हम प्रयास करेंगे वहां पर फल कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। लेकिन अगर हम दूसरों के प्रयासों के प्रति ध्यान देंगे तो हमारा समय ही व्यर्थ जाएगा ना। अगर दूसरों के प्रयास से हम कुछ सीख सकते हैं तो सीखना चाहिए, लेकिन दूसरों के प्रयास देखकर हम खाली चिंतित हो जाएं, चिंता करने लगे, तो इससे हम अपनी समस्या बढ़ा रहे हैं। तो अपने प्रयासों पर ध्यान दें, और अगर आपको जो सिद्धांत आप पालन कर रहे हैं, जिन सिद्धांतों का, और उससे आपके जीवन में परिवर्तन आया है, तो वो दूसरों को समझाने का प्रयास करें। हरे कृष्ण।
कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी। अगला प्रश्न यहाँ पे पिंकी पिल्ले माता जी का है। पूछ रहे हैं कि एक पत्नी की और एक माता की जो भूमिका है, जो जिम्मेदारी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको अच्छे से कैसे निभाया जाए। एक पत्नी और माता, ये जो शब्द है ना, और इनका जो ये जो कर्तव्य होते हैं इन शब्दों के साथ जो जुड़ा हुआ है, या मोटा मोटी ये हिंदू संस्कृति में इसे स्त्री धर्म कहा जाता है। तो स्त्री धर्म का अर्थ है कि जिनका मानसिक और शारीरिक वृत्ति जो है वो स्त्री का है, तो उनके लिए कुछ धर्म होते हैं। धर्म का अर्थ होता है उनके लिए कुछ सुविधाएं होती हैं जो उनके लिए लाभदायी हो। धर्म ये हमें लाभ पहुंचाता है, तो धर्म सिर्फ एक कट्टरपंथी नहीं है जिससे लाभ पहुंचे, धर्म का वो स्वरूप होता है। तो ये स्त्री धर्म है। तो स्त्री धर्म का जो भी जैसे महास्वरूप में जो स्त्री धर्म है वो यह है कि अपने जो संतान है उनके प्रति उनके शारीरिक मानसिक और उनके व्यवहारिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए वो प्रयास करे। ये माँ का धर्म होता है। जो उनकी संतान है माँ का स्वरूप में। और जो पत्नी होती है, तो वहां पर स्त्री धर्म ये कहता है कि पत्नी के रूप में उसे अपना जो अस्तित्व है, वो पत्नी इसलिए क्योंकि उसने किसी के साथ विवाह किया है जो उसका पति है। तो जो उसका अस्तित्व है, पत्नी का अस्तित्व जो है, उसमें वो कैसे सुरक्षित रहे, उसमें वो कैसे संतुष्ट रहे और उससे उसे कैसे लाभ मिले, उसके लिए उसे प्रयास करना चाहिए स्त्री को। ठीक है। हाँ, एक चीज कहना बहुत जरूरी है कि जब हम अपने लाभ के बारे में सोचते हैं तो हमारी संस्कृति जो है वो समझाती है कि किसी को हानि पहुंचाकर अगर लाभ मिल रहा है तो वो लाभ नहीं कहलाता है। ठीक है ना। लाभ वह होता है जिसमें कि आप जो है सुरक्षित रहें और दूसरों को आप परेशान न करें सुरक्षित रहते हुए, तो वह धर्म कहा गया। दूसरों का अगर सहयोग कर सकते हैं तो और भी अच्छी बात है, उसे परोपकार कहते हैं। तो धर्म में धर्म का एक अंग वह भी है कि परोपकार भी करने का प्रयास करना चाहिए। परोपकार करते हुए अपना लाभ होना चाहिए उसमें, शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक और आध्यात्मिक लाभ होना चाहिए। ठीक है। धन्यवाद प्रभु जी। एक और प्रश्न माता जी यहाँ पूछ रहे हैं कि क्या ये सही रहेगा कि हम दूसरों को ये कहें कि आप जो भी आप परेशानी में है, जो तकलीफ में है, आपके पिछले कर्मों का फल है आपको। हर व्यक्ति जो है वो स्वतंत्र है कि वो हर व्यक्ति स्वतंत्र है कि वह अपने विचार व्यक्त कर सके, लेकिन ये आवश्यक नहीं कि हर व्यक्ति के विचार जो है दूसरा उसे स्वीकारे। तो अगर आपको ऐसे विचार व्यक्त करने हैं तो आप व्यक्त कीजिए। आप अगर हमसे पूछते हैं कि क्या हम ऐसे विचार किसी के सामने रखेंगे, तो शायद नहीं। अगर परिस्थिति ऐसी है जहां पर कोई और रास्ता नहीं दिख रहा है, कोई और समझ में नहीं आ रहा है, तो वहां पर कहेंगे कि ये भाग्य की बात है। लेकिन ऐसे बहुत रेयर है। मतलब आप सोच लीजिए कि ऐसी परिस्थिति 1 अरब अवस्था में एक बार आ सकती है। मतलब समझ लीजिए कि 100 करोड़ अवस्थाओं में शायद एक बार आ जाए, इतना रेयर होता है। ठीक है ना। बाकी समय में हमें अपने बुद्धि का प्रयोग करके प्रयास करना चाहिए कि जो भी परिस्थिति है वो किस कारण से वो परिस्थिति बनी है, विचार करना चाहिए। इतनी क्षमता सबके पास होती है।
ठीक है, तो जिसे जो विचार व्यक्त करना है वो उसके लिए स्वतंत्र है। ये स्वतंत्र देश है, हमारा समाज भी स्वतंत्र है, अपने हिसाब से हम विचार व्यक्त कर सकते हैं। अपने विचार व्यक्त करने से किसी को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, किसी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। और अगर आप हमसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं, हम रोहिणी प्रियदास से प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या हम ऐसा किसी से कहेंगे, तो स्पष्ट उत्तर ये होगा कि अधिकांश रूप से बिल्कुल नहीं कहेंगे। हम विश्लेषण करना चाहेंगे कि क्या जरूरत, किन चीजों की जरूरत थी या कौन सी चीजें कम हो गई जिसकी वजह से वो परिस्थिति उत्पन्न हुई है, या किन चीजों के जुड़ने की वजह से वो परिस्थिति उत्पन्न हुई है। और जब कहीं पर भी और कुछ समझ में ना आए, विचार विमर्श करने के पश्चात भी समझ में ना आए, ये पता चले कि ये हमारे बल शक्ति से कहीं बाहर, मतलब कहीं अधिक कोई शक्ति प्रदर्शन है, तो वहां पर हम भाग्य की बात कहेंगे। अन्यथा कर्मनिष्ठ रहना यह बहुत आवश्यक है। ठीक है, कर्मनिष्ठ जब भी हम कहते हैं ना, तो कर्म को हम सेवा के रूप में देखते हैं, मतलब सेवानिष्ठ रहना बहुत आवश्यक है। यही हमारे बहुत सारे वैष्णव आचार्य अपने जीवनी से सिखाते हैं। वो अपने जीवनी से यही सिखाते हैं कि भाग्य जो है अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, जो भी हो वो तो भाग्य की बात है, लेकिन तो हर परिस्थिति में हम जो है सेवा करते रहेंगे। श्रीमद् भागवत में भी प्रसंग आता है जहां पर महादेव जी पार्वती जी से यही कहते हैं, नारायण परा सर्वे न कुतश्चन विपत्ति स्वर्ग अपिवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शन। स्वर्ग में रहे, नरक में रहे, या अगर मुक्ति भी प्राप्त हो जाए तो वहां पर वो सेवानिष्ठ ही रहते हैं। उन्हें स्वर्ग गति या नरक गति या मुक्ति गति से अंतर नहीं पड़ता, कोई कम ज्यादा नहीं है उनके लिए, कोई बहुत ज्यादा प्रिय नहीं है उनके लिए। प्रिय क्या है? सेवानिष्ठ रहना। तो सेवानिष्ठ अर्थात कर्मनिष्ठ। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। माता जी कह रहे थैंक यू वेरी मच। अगला प्रश्न यहाँ पे काव्या मूले माता जी का है। वो पूछ रहे हैं कि अगर पास्ट में हमसे कोई अपराध हो गया हो और हम अपने आप को सुधारने का प्रयत्न कर रहे हो, फिर भी अगर सामने वाला वही बात बार बार हमें याद दिलाए तो उससे कैसे रिस्पॉन्ड करें? अब ये तो निर्भर करता है कि आपका लक्ष्य क्या है। अगर उनकी बात सुनने से आपको आपका लक्ष्य मिलता है तो आप उनकी बात सुनिए। अगर उनकी बातों को अनसुना करके आपका आपका लक्ष्य मिलता है तो उनकी बात आप अनसुना कर दीजिए, या उनसे दूर रहकर जहां पर उनकी बात सुनाई ना दे उससे आपको आपका लक्ष्य मिलता है तो आप उनसे दूर रहिए। आपका लक्ष्य क्या है पहले वो आप निर्धारित कर लीजिए, और फिर उस तक पहुंचने के लिए जो भी अनुकूल है उसे स्वीकारिए और जो भी प्रतिकूल है उसे त्याग दीजिए। याद रखिए, आपके लक्ष्य प्राप्ति में दूसरों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपके लक्ष्य प्राप्ति में अगर दूसरों को लाभ मिल जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है। कम से कम परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर खाली आपको लाभ मिलता है तो दूसरों को परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। काव्य माता जी आप अपना अभिप्राय व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तब तक अगला प्रश्न हम लेते हैं यहाँ पे वर्पे सिद्धार्थ प्रभु का। वो पूछ रहे हैं कि प्रभु जी श्री कृष्ण जगत गुरु हैं तो क्या उन्हें गुरु मान ले तो अन्य गुरु बनाने की जरूरत है या नहीं? हम श्री कृष्ण को गुरु मान सकते हैं, किंतु हमें कैसे पता चले कि उन्होंने अपना शिष्य रूप में हमें स्वीकारा है? तो जब भी व्यक्ति गुरु आश्रय लेता है तो वहां पर आदान प्रदान होता है। ऐसा नहीं कि विद्यार्थी अपने मन से ही समझ लेता है कि अच्छा गुरु ने तो यही कहा होगा, क्योंकि हमें ऐसा समझ में आ रहा है। गुरु आश्रय का अर्थ होता है कि विचार विमर्श करके जो है ना, परिप्रश्नेन सेवया, परिप्रश्न होना चाहिए। मतलब हम अपने जिज्ञासा व्यक्त कर सकते हैं, फिर उत्तर जो प्राप्त हो अगर उसे समझने में और हमें कुछ और पूछना है तो और पूछ सकते हैं, तब उसे गुरु आश्रय समझा गया। लेकिन अगर गुरु आश्रय हमको यही लगता है कि हमें लगता है कि कोई जो प्राचीन काल से जो बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं
श्री भगवान तो प्राचीन काल से प्रसिद्ध है, तो अगर हमें लगता है कि उनको हम गुरु मान लेंगे तो ये सबसे अच्छी बात है, बात तो अच्छी है। शिष्य धर्म आप निभा पाएंगे, इस पर आप ध्यान दीजिए। अगर शिष्य धर्म निभा पा रहे हैं उस संबंध में तो बिल्कुल योग्य है, भगवान श्री कृष्ण को आप गुरु मानिए। किंतु शिष्य धर्म निभाने में अगर आपको किसी व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है तो आप यह देखिए कि कृष्ण के प्रति वो कितने अनुकूल भाव रखते हैं। अगर उनकी भावना बिल्कुल अनुकूल लग रही है कृष्ण के प्रति, तो ऐसे व्यक्ति से आप मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण। यह व्यक्ति जो है फिर भगवान कृष्ण का प्रतिनिधि बन जाता है। हरे कृष्ण। वरपर सिद्धार्थ प्रभु अपना अभिप्राय व्यक्त कर सकते हैं। क्षमा कीजिएगा, तो काट दिया मैंने। अभी हमें याद आया कि स्वयं भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि व्यक्ति के लिए आसान यह होगा कि किसी वैयक्तिक, मतलब वर्तमान में जो कोई जीवित व्यक्ति है उससे मार्गदर्शन प्राप्त करे। और उसके लिए भगवान गीता में भी संकेत देते हैं, एवं परंपरा प्राप्त एवं राजर्षि। यह ज्ञान जो है परंपरागत गुरु शिष्य प्रणाली में दी गई थी। तो भगवान भी अनुमोदन करते हैं इसका। भगवान जो है संकेत देते हैं कि ऐसा करना योग्य है। ठीक है, चलिए। धन्यवाद प्रभु जी। और भी जो भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं कृपया अपना हैंड रेस कर लीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि फाइनेंशियल जो डिफिकल्टीज आती है, आर्थिक तंगी होती है, तो आर्थिक तंगी के बीच हम कैसे भक्ति भाव से उत्साहित रह सकते हैं? भगवान लक्ष्मी नारायण पर श्रद्धा रखिए। नारायण जी की अर्धांगिनी है लक्ष्मी जी, और लक्ष्मी जी हमारे संस्कृति में ये धन लक्ष्मी के रूप में भी हमें आशीर्वाद देती हैं, तो उनमें श्रद्धा रखिए। और जो योग्य कर्म है जिससे कि आप अपना वित्त प्राप्त कर सकें, आप अपना धन प्राप्त कर सकें, उसमें कष्ट करते रहिए, उसके लिए आप मेहनत करते रहिए, स्वावलंबी बनने का प्रयास कीजिए, और उसी प्रयास में आपका संतोष है। फल जो है वो तो उसके ऊपर वो एडिशनल हो जाता है। वो आपका प्रयास में जो संतोष प्राप्त होता है उसके साथ फल जो है उसको थोड़ा सा और स्वादिष्ट बना देता है, किंतु प्रयास ही अपने आप में बहुत मधुर होता है। ठीक है जी। अगला प्रश्न ये है कि जो सेल्फ रिस्पेक्ट है और जो ईगो है, क्या दोनों सेम है या अलग अलग हैं? ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर पर्यायवाची होते, समानार्थी शब्द होते, तो फिर कहा जाता कि दोनों इक्वल हैं। हर जगह समझाया गया कि वो इक्वल नहीं, एक ही भावना नहीं होती है। सेल्फ रिस्पेक्ट का अर्थ होता है जहां पर व्यक्ति थोड़ा स्वावलंबी है। स्वावलंबी का अर्थ होता है कि उसे पूरा उसकी पूरी श्रद्धा इस बात में कि भगवान ने उसमें उस व्यक्ति में, भगवान ने हमें बहुत सारे ऐसे गुण दिए हुए हैं जिसके आधार पर हम अपना कार्य सिद्ध कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं स्वावलंबी व्यक्ति, इसे कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट, इसे कहते हैं आत्मविश्वास, आत्मसम्मान। जहां पर हम जानते हैं कि भगवान ने हर व्यक्ति को गुण दिए हुए हैं, और हमें भी बहुत सारे गुण दिए हुए हैं, बस हमें अब उनको समझना है और उसमें निखारना है गुणों को, उसे और उन गुणों को चमकाने का प्रयास करना है। तो ये हो गया आत्मसम्मान की बात, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात, या सेल्फ इंडिपेंडेंस जिसे कहते हैं, स्वावलंबी होना। ईगो का अर्थ होता है जहां पर हमें लगता है कि हमारे अस्तित्व का सम्मान बाकी लोगों ने करना चाहिए, उसे कहते हैं ईगो। अक्सर ईगो शब्द का अंग्रेजी में यही अर्थ होता है जिसे कहते हैं अहंकार। अहम करोति इति अहंकार, हम करता है और हर किसी ने इसे स्वीकारना चाहिए, तो उसे अहंकार कहा जाता है। एक अहंकार का हमारे वैष्णव सिद्धांत के अनुसार अहंकार का एक शुद्ध स्वरूप भी होता है जिसे कहते हैं सही अहंकार, ये सही अहम जिसे कहते हैं। और उसके लिए जो पर्यायवाची शब्द है सही अहंकार के लिए, पर्यायवाची शब्द है सेवक भावना। अपने आप को
अपने आप में ये श्रद्धा होनी चाहिए कि हम सेवा कर सकते हैं। उसे कहते हैं सेवक की भावना, कि हम सेवा करने में समर्थ हैं। तो जहां पर हमारी समझ ये होती है कि हम सेवा करने में समर्थ, हम सेवा करने में आनंद प्राप्त कर सकते हैं, तो उसे योग्य अहंकार कहा गया। अहम करोति वहां पर सही होगा, क्योंकि हम जो है सेवा कर रहे हैं, तो सेवा करोति, सेवा हम करते हैं, तो उसे योग्य माना गया। अंग्रेजी में उसके लिए ईगो शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता, उसको ट्रू ईगो करके ऐसे कभी प्रयोग नहीं किया गया, किंतु ट्रू ईगो शब्द का शायद प्रयोग कर ले। ऐसे कहीं ईगो का अक्सर अर्थ जो है नकारात्मक दृष्टिकोण से लिया गया। ठीक है, तो जहां पर हम दूसरों से यह अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं कि वह हमें कर्ता समझे, वह हमें श्रेष्ठ समझे, वहां पर ये मिथ्या अहंकार की बात आ जाती है, फॉल्स ईगो की बात आ जाती है। तो ट्रू ईगो है, जो सही ईगो है या अहंकार है, उसे कहा जाता है सेवक भावना या सेवा भाव रखना। सेवा भाव का योग्य उसकी परिभाषा यह होगी कि सेवा करने का सामर्थ्य हमारे पास, हम सेवा कर सकते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि जो इसमें भी आता चैतन्य चरितमृत में है और भगवद गीता में है कि श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति के लिए सर्व कर्म कृत है। तो सर्व कर्म कृत है का यहाँ पे इससे क्या अभिप्राय है? और स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछा है कि क्या कृष्ण का नाम जप करने से सब कार्य हो जाएंगे, कि सब कुछ हासिल हो जाएगा? कृष्ण का नाम जब हम करते हैं तो उसका एक स्वरूप होता है साधना स्वरूप। साधना स्वरूप से हम ऐसे परिस्थिति को या ऐसे एक अस्तित्व को प्राप्त करना चाहते हैं जहां पर सारे कर्म हमारे सिद्ध हो जाए। तो साधना के रूप में हम सिद्धि की तरफ जा रहे हैं, साधक के रूप में अभी पूरी तरह से सिद्ध नहीं है, तो ये हमें समझना चाहिए। दूसरी बात, जो ये चैतन्य चरितामृत का की जो ये वाणी है, जो वाक्य जो है, उसके अनुसार समझाया गया है कि जो व्यक्ति पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में लीन है, वह इस कुंठ का निवासी नहीं रह जाता, वह इस भौतिक जगत का निवासी नहीं रह जाता। उसके पास पूरे अधिकार हो जाते हैं कि वो वैकुंठ का निवासी हो जाए। और वैकुंठ में जो भी निवास करता है उसका कोई लौकिक धर्म नहीं होता है, क्योंकि वो लौकिक क्षेत्र ही नहीं, वो अलौकिक क्षेत्र है, अलौकिक धाम है। तो जब तक इस लौकिक जगत में है, तो लौकिक जगत में क्योंकि हमारे पास साधन बहुत सारे दिए गए हैं, जैसे शरीर दिया गया है, हमें क्षेत्र दिया गया है, तो इसलिए उसके प्रति हमारा कुछ कर्तव्य होता है, जिसे कहते हैं लौकिक धर्म। तो इस संदर्भ में ये बात नहीं कही गई है। संदर्भ क्या कहा गया, मतलब चैतन्य चरितामृत का वो वाक्य नहीं कहा गया। संदर्भ यह है कि जो व्यक्ति पूरी तरह से कृष्ण में मग्न हो चुका है, अर्थात वो सिद्ध महात्मा हो चुका है, उसके लिए कोई लौकिक धर्म नहीं रह जाता। जो व्यक्ति साधना के रूप में कर रहा है, क्योंकि साधक जो व्यक्ति होता है, अगर वो साधना 24 घंटे साधना नहीं कर रहा है, वो दिन के सिर्फ 1-2 घंटे साधना कर रहा है, तो बाकी लौकिक धर्म के प्रति उसका कर्तव्य अभी भी होता है। उसे बाकी जो अपना लौकिक धर्म है उसका कर्तव्य पालन करना पड़ेगा उसे। क्यों? क्योंकि 2 घंटे की अगर वो साधना कर रहा है, तो बाकी 22 घंटा जो है वो साधक के रूप में वो कार्य नहीं कर रहा है, एक भौतिकतावादी व्यक्ति के रूप में कार्य कर रहा है, अर्थात एक भौतिक जगत का एक निवासी के रूप में कार्य कर रहा है। और साधना के रूप में जब वो साधक के रूप में कार्य करता है, तो भौतिक जगत का ही निवासी है, किंतु वो एक साधक है। तो अगर 24 घंटे आप साधना कर रहे हैं, तो कोई भी लौकिक धर्म के प्रति कर्तव्य पालन की आवश्यकता नहीं पड़ती। किंतु अगर आप 24 घंटे से कम साधना कर रहे हैं, तो जो समय बच जाता है, वह समय जो है आपके लौकिक क्रियाओं में आपका जाता है। तो फिर अब
जो लौकिक धर्म है उसके प्रति कर्तव्य, उसका कर्तव्य पालन करना आवश्यक हो जाता है। तो यह वह जो श्लोक है या वो जो वाक्य है चैतन्य चरितामृत का, उसका अर्थ निकलता है। ठीक है। और भक्तों के पास जिनको कुछ प्रश्न पूछने जाते हैं तो आप अपना हैंड रेज करके प्रश्न पूछें। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि क्या गुरु का चयन है? प्रश्न समझ में नहीं आया क्योंकि वॉइस क्लियर नहीं था। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। द्विजमणि गौर प्रभु, लगता है फिर से आप जो हैं, हाँ अब आप वापस आ गए। कुछ मैं पूछ रहा था कि क्या गुरु शिष्य का चयन करते हैं या शिष्य गुरु का चयन करते हैं? देखिए, चयन करने का अर्थ होता है कि किसी की कोई आवश्यकता है, तो आवश्यकता किसकी है? गुरु को शिष्य की आवश्यकता है कि आवश्यकता शिष्य को गुरु की है? उस पर निर्भर करता है कि कौन किसका चयन करे। हाँ, चयन कर लिया है। एक उदाहरण अक्सर हम देते हैं, हमारे एक मित्र ये बात बताते थे कि एक बार एक व्यक्ति था, उसने कहा कि हमारी शादी जो है निश्चित हो गई है। तो बोले बहुत अच्छी बात है, आपकी शादी निश्चित हो गई है। तो मतलब विवाह निश्चित हो गया। तो लड़का था, तो लड़की कौन है? बोले वो अभी तक निश्चित नहीं है, लेकिन हमने निश्चित कर लिया कि हमारी शादी हम करेंगे, तो इसलिए निश्चित हो गया। तो ऐसे नहीं होता है ना। तो उसी प्रकार से अगर आवश्यकता किसकी है? गुरु को शिष्य की आवश्यकता है कि शिष्य को गुरु की आवश्यकता? अक्सर शिष्य को गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि शिष्य को मार्गदर्शन चाहिए। तो हम किसी का चयन कर लेते हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति भी तो राजी होना चाहिए। तो उस समय फिर गुरु जो है वो चयन कर सकते हैं कि भाई उन्हें गुरु पद स्वीकारनी है कि नहीं स्वीकारनी है उस शिष्य के प्रति। ठीक है। धन्यवाद प्रभु जी। और जो भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं कृपया अपना हैंड रेज कर लीजिए ताकि आपको प्रश्न पूछने का अवसर दिया जाए। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे है कि जी तो अगला प्रश्न यहाँ पे इसके ऊपर है कि जो कर्मा है कि जो किसी जो पशु है उसका जब उसकी हत्या होती है, तो यदि हम उसे स्लॉटर मतलब उसका वध होते हुए देखते हैं कसाई घर में, जो कसाई खाना है वहां से गुजरते हैं, तो क्या हमें उसका भी कर्म लगता है क्या? अगर कोई कसाई खाना है, सबसे पहले कि आपके समाज में नियम क्या है वो आप समझ लीजिए। आपका समाज जो है ना, वो आपके समाज के बुद्धिमान लोगों के जो उन्होंने विचार विमर्श किया हुआ है और आपसे राय लेकर, जब आप वोट करते हो, मत डालते हो, तो आप अपनी राय व्यक्त करते हो, तो आपसे राय लेकर आपके समाज के नियम बनाए जाते हैं। तो उस नियम का वो जो नियम है उस पर ध्यान देना चाहिए कि नियम क्या है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर कहीं पर किसी को कोई हानि पहुंच रही है, जैसे कि कसाई खाना है, वहां पर किसी पशु को हानि पहुंचाई जा रही है, तो किसी को हानि ना पहुंचे
ये प्रयास हर व्यक्ति ने करना चाहिए। तो जो भी आपके समाज के नियम है उसके अनुसार आपको प्रयास करना चाहिए कि उस पशु को कोई हानि ना पहुंचा सके। ठीक है। कर्म, अच्छा, कर्म लगता है कि नहीं लगता, ये प्रश्न है। अगर आपको कर्म लगता हो या नहीं लगता हो, परेशानी तो पशु को हो रही है ना, तो आप अपनी चिंता कम कीजिए, पशु के बारे में ज्यादा विचार कीजिए या उस प्राणी के बारे में ज्यादा विचार कीजिए, वो जो जीव है उसके बारे में ज्यादा विचार कीजिए। यहाँ पर हम अपना विचार ज्यादा करते हैं इसलिए परेशान रह जाते हैं। वहां पर किसी को आवश्यकता है और आप उनकी मदद कर रहे हो, तो सेवा करने की या मदद करने की आप में सामर्थ्य है, आप कीजिए। जो समाज के नियम है उसके अनुसार आप मदद कीजिए। ठीक है। धन्यवाद प्रभु जी। अगला प्रश्न यहाँ पे अनिकेत सातपुते प्रभु का है। और भी जो भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं कृपया अपना हैंड रेस कर लीजिए। अनिकेत प्रभु, आप माइक ऑन करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, ये अभी जो प्रश्न हुआ ना, उसके पहले एक प्रश्न जो हुआ था ना कि गुरु शिष्य का चयन करते या शिष्य गुरु का चयन करते, उसी बारे में प्रश्न है प्रभु जी कि कुछ इसके पहले इतिहास में ऐसे उदाहरण है कि जिसमें अभी जैसे कि स्वामी रामानंद तीर्थ जी जो थे, उन्होंने विवेकानंद जी को स्कूल में जाके जब उन्होंने देखा कि विवेकानंद जी इतने होशियार है, तो विवेकानंद जी को पूछा कि तुम मेरे शिष्य हो, तुम मेरे शिष्य बन जाओ करके, कि मीन्स रामानंद तीर्थ जी को ऐसा लग रहा था कि विवेकानंद जी मेरे शिष्य बन जाए करके ऐसा। और महाराष्ट्र में भी एक संत हो गए रामदास स्वामी जी करके, उन्होंने एक बार दो बच्चों को देखा था, वो बहुत ही तेजस्वी बालक थे, उनका नाम था कल्याण स्वामी और एक उनके ही भाई थे उनका। तो वो माता जी को उन्होंने पूछा था कि ये बच्चों को मुझे आप दोगे क्या मेरे शिष्य के रूप में, वो भी बहुत तेजस्वी बालक थे। तो इसी तरह से परंपरा में गुरु जो है कि कुछ समाज में कुछ तेजस्वी लोग होते हैं, उन्हें शिष्य बनाना चाहते हैं, तो कि फिर वही प्रश्न वापस ऐसा आता है कि शिष्य गुरु का चयन करता है या गुरु शिष्य का चयन करता है, ये प्रश्न होता है ना। हरे कृष्णा निकेत, देखो हमने उत्तर में क्या कहा था कि आवश्यकता किसकी है। क्या गुरु को ये आवश्यकता है कि वो शिष्य जान के ढूंढे। यहाँ पर तो जो भी प्रसंग बताया गया है, किसी प्रकार से कोई बहुत ही प्रगति, क्या कहेंगे उसे, बहुत ही विचारक, विचारक कह लें उनको, प्रगतिशील विचारक व्यक्ति जो हैं कहीं पहुंचे और वहां पर उन्हें कुछ तेजस्वी बालक दिखे, कुछ तेजस्वी व्यक्ति दिखे हैं और उन्हें लगा कि अगर इन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो उससे बहुत लाभ होगा। किंतु हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि क्या उनकी आवश्यकता थी, वो उनकी आवश्यकता नहीं थी ना। वो अपने आप में इतने परिपूर्ण हैं क्योंकि बहुत ही विचारशील व्यक्ति है ना, तो वो किसी चीज की उनकी आवश्यकता नहीं होती है। किंतु किसी चीज की आवश्यकता नहीं है इसका यह मतलब नहीं है कि जो सामने उन्हें दृश्य दिखता है वो उन्हें समझ में नहीं आता। जहां पर भी उन्हें कोई ऐसा दृश्य दिखता है जिससे कि किसी को लाभ मिले, तो वहां पर वो परोपकार करते ही हैं। तो ये परोपकार की बात हो गई। ये बात जो है गुरु की आवश्यकता नहीं है, शिष्य को गुरु की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर जो तेजस्वी बालक थे या विवेकानंद जी थे, शायद उस समय तक शायद उन्हें समझ में भी आ गई होगी बात कि हमें किसी गुरु का आश्रय प्राप्त करनी चाहिए, शायद समझ में ना आई होगी कि हमें किसी गुरु का जो है मार्गदर्शन चाहिए। तो ये एक शिष्य के ऐसे गुण होते हैं कि शिष्य क्या कौन होता है जिसके पास किसी चीज की आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता होती है, शायद उसे वो समझ में आए ना समझ में। तो चयन हमेशा शिष्य करता है कि कभी कभी ना समझ होता है शिष्य, कभी कभी नहीं समझ पाता है, तो उस समय कोई विचारशील व्यक्ति जो है उन्हें समझाता है। विचारशील व्यक्ति की आवश्यकता होती है वो
नहीं होती है। विचारशील व्यक्ति अपने आप में पूरी तरह से संतुष्ट होता है, किंतु अगर किसी को लाभ हो रहा है तो परोपकार वो करते ही हैं। आपको ये उत्तर समझ में आया? हाँ जी, हाँ प्रभु जी, समझ में आ गया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कृष्णा, अगला प्रश्न यहाँ पे वरपे प्रभु का है। वो पूछ रहे हैं कि प्रभु जी, क्या काम करते हुए किया हुआ नाम जप योग्य है या एक जगह बैठकर माला जपना जरूरी है? आपकी साधना क्या है उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर आपने एक साधक के रूप में यह साधना आपने स्वीकारी है कि काम करते हुए नाम जप करेंगे, तो वो आपकी साधना। देखिए, साधना का अर्थ होता है कि जो भी आप क्रिया कर रहे हो साधना के रूप में, उसको आप ध्यान पूर्वक करें। दूसरा काम करते हुए अगर आप नाम जप ध्यान पूर्वक कर सकते हो तो आपकी वो साधना होगी। अब आपको जो है, आप जो है ऑनेस्टली, मतलब आप जो है सच्चे मन से विचार कीजिए कि क्या आपका आप मन लगाकर नाम जप कर रहे हो। अक्सर मन लगाकर नाम जप करना तभी संभव होता है जब व्यक्ति सिर्फ नाम जप कर रहा हो, कोई और काम करते हुए नाम जप ना करे। तो ये साधना की बात होगी। हाँ, काम करते हुए भगवान का नाम स्मरण करना, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके जो काम आप कर रहे हो, जो कार्य कर रहे हो, उसमें कोई हानि नहीं पहुंच रही है, नुकसान नहीं पहुंच रहा, उसमें कोई अड़चन नहीं आ रहा है, तो नाम स्मरण करते रहना चाहिए। क्यों नहीं करते रहना चाहिए? तो अगर आप ये स्पष्ट कर दें हमें कि किस चीज के बारे में आप चर्चा कर रहे हो, अपनी साधना के बारे में आप चर्चा कर रहे हो या साधना के अलावा आप किसी और विषय पर चर्चा कर रहे हो? साधना के बारे में आप चर्चा कर रहे हो तो साधना का अर्थ होता है वह कार्य करना जिसमें आपका मन पूरी तरह से लगा, उसे साधना कहते हैं। तो अब आप सुनिश्चित कीजिए। ठीक है। कभी कभी ना ऐसे प्रश्न हमें लगता है कि ऐसे प्रश्न इसलिए आते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारी साधना जो हो रही है हमसे ज्यादा कोई और जानता है कि वो सही हो रही कि नहीं हो रही। लेकिन वास्तव में सिर्फ दो ही व्यक्ति जानते हैं कि हमारी साधना कैसे हो रही है। एक है हम स्वयं और दूसरे हैं हमारे हृदय में परमात्मा। बाकी लोग तो यही देख सकेंगे जो हम प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है। परमात्मा कभी कभी जो वर्तमान गुरु होते हैं उनके माध्यम से परमात्मा इस बात को जान सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा हो, किंतु हमारे हृदय में जो परमात्मा है वही जानते हैं कि हम ध्यान पूर्वक जप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और हम स्वयं जानते हैं कि हम ध्यान पूर्वक जप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कोई और नहीं जान सकता। तो हमें निश्चित करना है, निर्धारित करना है कि हम साधक के रूप में अपनी साधना ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। चलिए, ठीक है। धन्यवाद प्रभु। अगला प्रश्न यहाँ पे ये है कि जो काल है, टाइम, वो आध्यात्मिक है या भौतिक है, और क्या वो आध्यात्मिक जगत में भी होता है, और उसका सृष्टि के निर्माण में क्या रोल है? काल जो है ये भगवान का शक्ति स्वरूप है, साक्षात भगवान ही है। शक्ति का प्रयोग जो है ना वो निर्भर करता है कि हम कैसे उसका प्रयोग करें। प्रभुपाद जी जैसे उदाहरण देते थे कि ऊर्जा शक्ति है ना, विद्युत शक्ति जिसे कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप उसका प्रयोग फ्रिज में करते हो तो चीजें ठंडी होती हैं, अगर आपका उसका प्रयोग आप वाटर हीटर में करते हो तो चीजें गर्म होती हैं। तो क्या विद्युत शक्ति अपने आप में गर्म शक्ति है या ठंडी शक्ति है? तो कहां पर उसका प्रयोग किया जा रहा है उस पर निर्भर करता है। उसी प्रकार से जब काल का स्वरूप इस भौतिक जगत में होता है तो काल जो है भूत, वर्तमान और भविष्य के रूप में कार्य करते हैं, और वही काल जब आध्यात्मिक जगत में कार्य करते हैं तो सिर्फ वर्तमान के रूप में कार्य करते हैं। और कार्य करते हैं अर्थात उनका वह स्वरूप जो है भौतिक जगत में बद्ध जीव देखता है, लेकिन जो जीव मुक्त हो जाता है वो सिर्फ काल का एक ही स्वरूप देखता है और वो है उसका नित्य स्वरूप। ठीक है। धन्यवाद जी। और सृष्टि के निर्माण में उसका क्या रोल है?
सृष्टि की निर्मिति तभी होती है जब भगवान अपने काल शक्ति के रूप में इस सृष्टि में प्रविष्ट होते हैं, तभी निर्माण कार्य शुरू होता है, क्योंकि तब से फिर शुरू हो जाता है भूत भविष्य वर्तमान। अगर काल शक्ति प्रविष्ट ना हो तो सृष्टि आगे बढ़े ही ना। धन्यवाद प्रभु जी। अगला प्रश्न ये है कि गुरु द्रोण ने एकलव्य को अपना शिष्य स्वीकारने से मना कर दिया था, क्योंकि वे जानते थे उसका चरित्र कैसा है एकलव्य का। तो उन्होंने क्यों फिर दुर्योधन को अपना शिष्य स्वीकार किया, जबकि उसका चरित्र भी सही नहीं था? तो इसमें कोई आपत्ति है किसी को? गुरु द्रोण जो हैं किनको अपना शिष्य के रूप में स्वीकारना चाहते हैं और किनको नहीं स्वीकारना चाहते हैं, किसके साथ व्यवहार करना चाहते हैं, ये जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ना, संवैधानिक जो उनका अधिकार है, तो उस अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें समस्या क्या है? हमें लगता है कि गुरु द्रोण जो है बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए हमारे हिसाब से, जो हम सोचते हैं कि बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, वैसे भी उनका कार्य होना चाहिए। इसका मतलब है कि हम संविधान को नहीं मानना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि संविधान हम ही लिखें और हर कोई हमारे संविधान का पालन करे। तो ऐसा होता नहीं है ना, संविधान लोगों के विचार विमर्श से बनता है और संविधान में सभी को अनुमति दी गई है कि वो कैसे व्यवहार करना चाहते हैं। गुरु द्रोण के पास ये संधि थी कि वो किसे शिष्य के रूप में स्वीकारे, किसे नहीं स्वीकारे, और किन कारणों की वजह से वो स्वीकारना चाहते हैं, नहीं स्वीकारना चाहते हैं, और उन्होंने उसका वैसे ही प्रयोग किया। अगर आपको अपने जीवन में वैसा नहीं प्रयोग करना है तो आपका वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। अगला प्रश्न कि यदि एक वाक्य में कहा जाए कि जीवन क्या है? जीवन आनंद है, प्रेम स्वरूप है। अगर उसको थोड़ा सा और हम जो है ना, व्हाट इज मैच्योरिटी, और थोड़ा क्या कहते हैं उसको, वायरल शब्दों में कहना चाहते हैं तो नित्य आनंद है, नित्य प्रेम स्वरूप है। शायद ये ज्यादा वायरल हो। ठीक है, और व्हाट इज मैच्योरिटी? व्हाट इज मैच्योरिटी? यस प्रभु। चीजों को उसके असली अस्तित्व में देखना, टू सी थिंग्स इन द करेक्ट कॉन्टेक्स्ट इज मैच्योरिटी। और आपको हर समय क्या चीज उत्साहित मोटिवेटेड करके रखते प्रभु? सेवा करने की जो संधि होती है और सेवा करने का जो सामर्थ्य है वो हमेशा उत्साहित करता है। और वो कौन सी क्वालिटी है जो हमें दूसरों से नहीं लेनी चाहिए? आलस्य, ज्ञान या आलस्य। और विशेषकर आपके लिए प्रभु जी कि वो एक गुण, वो एक क्वालिटी जो आपने अपने गुरु महाराज से सीखा है, उनसे अडॉप्ट किया है। सेवा। धन्यवाद प्रभु जी। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि वृंदावन वासी वो जानते थे कि वृंदावन में काफी खतरे हैं, अलग अलग असुर कंस उनको भेज रहा है, फिर भी वो रोज सुबह नंद बाबा और यशोदा माई कृष्ण को वन में ग्वाल वालों के साथ या गाय को हो या बछड़े को लेके क्यों चरने लेके जाने देते थे? वृंदावन के वासी जानते थे कि संसार में जहां पर सूर्योदय है तो सूर्य अस्त भी होता है, सूर्यास्त भी होता है, अर्थात संसार में जो है ऑपोजिट्स दिखाई पड़ते हैं, है ना। तो
उन्हें पता था कि आपत्तियां आ सकती हैं, किंतु कृष्ण के साथ जब बच्चे जाते थे तो बच्चे कृष्ण को सुरक्षित रखते थे और कृष्ण बच्चों को सुरक्षित रखते थे, इसमें उनकी श्रद्धा थी। उनको अपने जो उन्होंने बच्चों को सीख दी थी और उनको अपने आप में उन्होंने जो क्षेत्र बनाया हुआ था ना जहां पर वो रह रहे थे, तो उसकी जो सुरक्षा निर्मित की थी उसमें उनकी पूरी श्रद्धा थी। एक समय ऐसा भी आया था वृंदावन में कि जब वो गोकुल में रहते थे तो ब्रज के जो वरिष्ठ थे उन्होंने विचार किया कि यहाँ पर बहुत सारे जो है ना असुर आ रहे हैं, तो उनके पूर्वज थे, उन्हें आशीर्वाद मिला था कि जो वृंदावन का क्षेत्र है, जो ये वन है, वृंदावन नाम का जो वन है, मथुरा में 12 वन मुख्य माने गए हैं, बाकी उपवन बहुत सारे हैं। तो वृंदावन नाम का जो क्षेत्र है ना, गिरिराज जी के निकट और जमुना जी के तट पर जो वृंदावन क्षेत्र है, वहां पर कोई भी असुर नहीं आएगा। ये वरदान मिला था पर्जन्य महाराज को, तो जो उनके पूर्वज हैं, तो इसलिए उन्होंने विचार किया कि चलो हम लोग वृंदावन जाते हैं। तो फिर गोकुल महावन से, महावन में रहते थे जो एक अन्य वन है मथुरा मंडल का, वहां से वो वृंदावन आ गए। तो ये भी प्रसंग है। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। और जो भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं कृपया अपना हैंड रेज कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पे ये है कि हम अपनी धोखा देने की प्रवृत्ति और जो द्वैत है, डुअलिटी है, उसमें भ्रमित होने की जो प्रवृत्ति है हमारी, उसके बीच में अंतर कैसे कर सकते हैं? ज्ञान का अध्ययन करते हुए और ज्ञान दृष्टि प्राप्त करके। जब हमें ज्ञान दृष्टि प्राप्त हो जाती है तो भेद करना आसान हो जाता है, जिसे विश्लेषण कहते हैं, एनालिसिस। तो बहुत समय जो है ज्ञान अर्जन करने की जो सेवा है उसमें लगानी चाहिए। अगला प्रश्न यहाँ पे ये है कि हम 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, तो कहा जाता है कि ये तीनों गुण हमें नचाते रहते हैं, तो हम इनसे बाहर आके सत्वगुण में कैसे स्थित हुए या फिर इससे परे शुद्ध सत्व में कैसे जाएं? ये तीनों गुण हमें इसलिए नचाते हैं क्योंकि हम नाचना चाहते हैं उनके अधीन रहकर। जिस दिन हम उनके अधीन नहीं नाचना चाहेंगे और प्रयास करेंगे कि उनके अधीन ना नाचे, उनके चंगुल से हम बाहर निकल जाए, तो फिर व्यक्ति जो तीनों गुण से मुक्त हो जाता है। तो बाहर निकलने की प्रणाली है योग, योग साधना कीजिए। और अगर वैष्णव सिद्धांत में जानना चाहते हैं, योग की परिभाषा भक्ति योग से की गई, श्रवण कीर्तन मनन इत्यादि। कलयुग में नामस्मरण, ध्यान पूर्वक नामस्मरण कीजिए तो इन तीनों गुणों के परे गुणातीत हो सकता है व्यक्ति। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। यहाँ हम रुकेंगे और अभी समय हो गया अनाउंसमेंट्स का। सोशल मीडिया चैनल पे हमें इस्कॉन औरंगाबाद ऑफिशियल फॉलो कर सकते हैं डेली भागवतम क्लासेस के लिए और भगवद गीता श्लोक्स के लिए। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन पे हैंडल है इस्कॉन औरंगाबाद ऑफिशियल। और आप श्रीमान रोहिणी प्रिया प्रभु को भी फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे। उनका हैंडल है रोहिणी प्रिया दास। और अन्य किसी भी जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पे 8087032032। ये व्हाट्सएप नंबर है और आप इस व्हाट्सएप नंबर पे एक मैसेज भेज सकते हैं। आपको एक लिंक आएगा, लिंक पे टच करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं और इसका औरंगाबाद की सभी गतिविधियों की जानकारी आपको यहाँ इस ग्रुप में मिल जाएगी। और विशेष अनाउंसमेंट ऐसा है कि आने वाली 18 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। तो आप सभी से निवेदन है, आप सब इस जन्माष्टमी का लाभ उठा सकते हैं, जो कि इस बार जो नवनिर्माण मंदिर है श्री श्री राधा निकुंज विहारी इस्कॉन वीसीसी, वहां पे ये फेस्टिवल मनाया जाएगा। शाम को 6 बजे से लेकर 12 बजे तक ये पर्व चलेगा। तो आप यहाँ पे से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आप जो ये
फेस्टिवल है, इसका लाभ ले सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे 18-19 अगस्त गुरुवार शुक्रवार 2022 संध्या शाम को 6 बजे से रात 12 बजे तक यहाँ पे अभिषेक, दर्शन, कीर्तन, आरती और महाप्रसाद रहेगा। और विशेष बात यह है कि प्रथम बार, हालांकि ये 26वां वर्ष है और इस्कॉन औरंगाबाद में जन्माष्टमी का, परंतु फिर भी इस बार पहली बार हम जो हमारा नवनिर्माण मंदिर है, इस मंदिर में इस जन्माष्टमी को पूरे उत्साह के साथ मनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप भी आइए और अपने परिवारजनों को और अपने जितने भी आपके पहचान के हैं उन्हें लेके आइए, ताकि इस जन्माष्टमी को हम पूरे आनंद से भगवान का स्वागत कर सके और इस त्योहार को मना सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।